2 दिन हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में कई जगह बारिश का अनुमान, तो छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ हिस्सों में बरसेंगे बादल। असम और मेघालय में 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं, वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज हवाओं के आसार। पश्चिमी राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री, पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री दर्ज। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आगे आने वाले दिनों में कहां बरसेंगे बादल, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बता दें कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कल बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं आज और कल अरुणाचल प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। असम और मेघालय में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना है। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। ओडिशा में 2 दिन और झारखंड में कल बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज मध्य प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं की संभावना है। 2 दिन छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने और साथ ही साथ ओले पड़ने का अनुमान है। बता दें कल पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो किस तरह का मौसम का हाल रह सकता है, किस तरह की प्रमुख गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बता दें आपको कि उत्तर के पहाड़ी इलाकों की हम बात करते हैं तो कुछ इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं बात करेंगे पूर्वी भारत की तो यहाँ भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ ही पश्चिमी राज्यों में भी इक्का दुक्का जगह हैं जहां पर पानी बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं बात करते हैं दक्षिण भारत की तो बता दें यहां पर भी संभावनाएं हैं, कुछ एक इलाकों में पानी बरस सकता है। तो आगे आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है बरसात का हाल, आइए जाने मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में 2 दिन कई हिस्सों में वर्षा हो सकती है। इसके अलावा कल पंजाब में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बरसात के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं होगी। साथ ही 2 दिन पूर्वी राजस्थान में बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में कल इक्का दुक्का हिस्सों में वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन गिने चुने हिस्सों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों में वर्षा का अनुमान है। 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगह बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। मध्य भारत की बात करें तो आज पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के छिटपुट इलाकों में वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बरसात के आसार नहीं हैं। 2 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर जगह वर्षा हो सकती है।
2 दिन केरल और लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में बरसात होगी। अंडमान निकोबार में 2 दिन कई इलाकों में बारिश की संभावना है। तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान, जान लिया आपने कि किस तरह के हालात रह सकते हैं बरसात के लिहाज से। आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में, कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई। बता दें आपको, असम और मेघालय के गिने चुने इलाकों में भी बादल बरसे। वहीं ओडिशा की बात करते हैं तो यहां पर इक्का दुक्का जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। वहीं बात करेंगे कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र की, तो बता दें यहां भी कुछ एक इलाकों में बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे। वहीं बात करेंगे उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की, तो यहाँ पर भी छिटपुट जगह वर्षा दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही केरल और लक्षद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ हिस्से हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान पानी बरसा। तो ये था मौसम का हाल, जान लिया आपने कि किन इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान पानी बरसा। बढ़ते हैं आके तापमान की स्थिति का जायजा आपको देते हैं और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएंगे अधिकतम तापमान के हाल के बारे में। सौराष्ट्र कच्छ में कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर स्थानों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पंजाब के ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं इसके विपरीत मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। वहीं तेलंगाना की बात करें तो कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया कि पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव दर्ज किया गया। और बता दें आपको कि राजस्थान के चूरू में सबसे अधिक पारा दर्ज किया गया, यहां पर तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस। आइए इसी के साथ बता देते हैं आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। पिछले 24 घंटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के इक्का दुक्का इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं इस बीच बता दें कि देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहां पर पारा 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने, ये था न्यूनतम तापमान का हाल। सबसे कम पारा जो है पंजाब के अमृतसर में 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था तापमान का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप बैंगन की खेती। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर
12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी खास तौर पर हम आपको बताएंगे कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के प्रबंधन कार्य आप अपने खेतों में कर सकते हैं। कौन सी फसलें हैं जो पककर तैयार हो गई हैं, उनकी कटाई की जरूरत है, और साथ ही साथ कौन सी वो फसलें हैं आपके क्षेत्र के अनुसार जिनका आप चुनाव कर सकते हैं बुआई या फिर रोपाई के लिए। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। बिहार में गेहूं की कटाई करें किसान मक्का के खेत में उर्वरक जरूर डालें। मक्के की कटाई करें, मक्के के खेत में सिंचाई भी कर लें। वहीं मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं किसान। खीरे के खेत की देखभाल करते रहें। इस समय लोबिया की कटाई कर लें। आम के बागों में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। प्याज के खेत में सिंचाई करें। इसके साथ ही भिंडी और टमाटर के खेत की देखभाल करते रहें। भिंडी और टमाटर के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में भिंडी और टमाटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। बिहार में करेले और लौकी के खेत की देखभाल करते रहें किसान। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। गेहूं की कटाई कर सकते हैं किसान। धान के खेत में उचित जल स्तर बनाए रखें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ कपास की कटाई कर लें। इसके साथ ही लोबिया की भी कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा मक्के के खेत में हल्की सिंचाई कर लें। मूंग के खेत में सिंचाई कर सकते हैं किसान। मूंग की बुवाई भी अभी कर सकते हैं। इस समय प्याज में कीट लगने की आशंका है। प्याज में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कद्दू में कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। झारखंड में सरसों की कटाई करते रहें। किसान बैंगन और लाल मिर्च के खेत की देखभाल करें। तो अभी आपने जाना कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र के अनुसार आप अपने खेतों में किस तरह की कृषि कार्य कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको जानकारी देंगे बैंगन की खेती के बारे में। ये समय बैंगन की खेती के लिए सही चल रहा है। अपने क्षेत्र के अनुसार आप उन्नत किस्म का चयन करेंगे, सही तरीके से प्रबंधन कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। किस तरह की तैयारियां आपको करनी है, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पे लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने बैंगन की खेती से आप जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी है, किस तरह से आप बेहतर देखभाल करके अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों पर। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में गेहूं की कटाई कर लें किसान। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें किसान।
साथ ही राजस्थान में गन्ने के खेत में इस समय सिंचाई कर सकते हैं। वहीं सरसों की भी कटाई कर लें, इसके लिए सावधानियां जरूर बरतें। राजस्थान में खरबूजे की बुआई कर सकते हैं किसान। मूंग के खेत में भी सिंचाई करना इस समय सही रहेगा। राजस्थान में कपास की बुआई कर लें किसान। तो वहीं जीरे और धनिये की कटाई भी इस समय कर सकते हैं। राजस्थान में प्याज के खेत की अच्छी तरह से देखभाल जरूर करें। वहीं जौ की कटाई के लिए समय उपयुक्त है, इसके लिए आप तैयारियां कर लें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों पर। गुजरात में गन्ने के खेत में सिंचाई कर लें किसान। वहीं गन्ने के खेत से खरपतवार निकालने के लिए उचित व्यवस्था कर लें। गुजरात में गन्ने के खेत में इस समय निराई कर सकते हैं और गुजरात में ही धान के खेत में भी निराई का कार्य करने की सलाह दी जाती है किसानों को। धान के खेत में उचित जल स्तर भी जरूर बनाए रखें। वहीं गुजरात में ही लोबिया की बुआई इस समय कर सकते हैं, उन्नत किस्मों का ही चयन करें। वहीं टमाटर के खेत में घास फूस निकालने के लिए उचित प्रबंधन कार्य कर लें। वहीं गुजरात में मूंग के खेत में इस समय निराई कर सकते हैं। आम के बागों में इस समय सिंचाई करना सही रहेगा, इसके लिए अच्छी तरह से तैयारियां कर लें किसान। वहीं गुजरात में उड़द के खेत में इस समय निराई जरूर कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। आप इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम के हाल में आगे क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको जानकारी देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो वहीं तेलंगाना और रायलसीमा में कल बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन तटीय, उत्तरी, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो वहीं अंडमान निकोबार में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही आज ओडिशा में एका दुक्का स्थानों पर जोरदार बारिश हो सकती है। तो वहीं तेलंगाना में आज गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। वहीं तटीय और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में भी 2 दिन कुछ जगहों पर तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। तो ये था मौसम का हाल। इसके साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
तो इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।